नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है सॉल्व कर रहे हैं PYQ नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर का क्लास 10 ज्योग्राफी। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लेना ज़रूरी है। जैसे कि इंडिया का जो वेजिटेशन है काफ़ी डाइवर्स है, यानी यहाँ पर कई प्रकार के जंगल पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है अलग अलग जगहों का अलग अलग है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट हैं जिनसे क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते रहते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है, ये ऐसे जंगल होते हैं जहाँ पर पेड़ जो है अपने पत्ते जो है सेट करते रहते हैं, गिराते रहते हैं, और कॉमर्शली काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल जंगल होता है ये, क्योंकि इसको एक्सप्लॉइट करना, इसको काटना काफ़ी आसान होता है क्योंकि पेड़ थोड़ा दूर दूर होते हैं। तो जो मशीन्स वगैरह हैं, क्रेन्स वगैरह हैं, उसके अलावा ट्रक वगैरह है, जाना आसान होता है। ये आपको मिलते हैं ऐसी जगह पर जहाँ बारिश होती है 100 से लेके 200 सेंटीमीटर तक, ठीक है। उसके अलावा सेकेंड इम्पॉर्टेंट जंगल जो ये लोग बार बार पूछते हैं वह है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नाम से क्लियर है, एवरग्रीन सदाबहार, यानी यहाँ पर जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो एक साथ नहीं गिरते हैं। यहाँ पर सभी पेड़ अपने पत्ते एक टाइम पीरियड पे ही गिराते हैं, अलग अलग समय पे, तो हमेशा जंगल हरा भरा लगता है। ये ऐसी जगह मिलते हैं जंगल जहाँ पर बारिश 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, ठीक है। उसके अलावा एक दूसरी खास बात यह है कि इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा अच्छा जंगल होता है, बट इसको एक्सप्लॉइट करना इसकी काफ़ी मुश्किल होता है, जंगल में काफ़ी घना जंगल होता है। उसके अलावा थर्ड जो इम्पोर्टेंट जंगल है वो होता है मैनग्रोव फॉरेस्ट। इसको एक और नाम से जाना जाता है लिटोरल फॉरेस्ट। इसको टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस फॉरेस्ट में क्या खास बात होती है कि इनकी जो ये जो पेड़ होते हैं, इसकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी ऐसे गूठी हुई होती हैं, आपस में ऐसे लिपटी हुई होती हैं, और ये ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ का लैंड मार्सी हो। मार्सी का मतलब दलदली इलाका हो। उसके अलावा वहाँ का जो पानी हो वो थोड़ा सा साल्टी वाटर, थोड़ा सा सैलाइन वाटर हो वहाँ का, ठीक है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो फॉरेस्ट है वो राजस्थान के आसपास पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग थॉर्नी फॉरेस्ट। हम लोग उसको थॉर्नी फॉरेस्ट बोल देते हैं। और यहाँ का जो पेड़ होता है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन में आता है, थॉर्नी फॉरेस्ट के जो पेड़ होते हैं उतने लंबे नहीं होते हैं, और यहाँ की जो पत्तियाँ होती हैं वो छोटी होती हैं, ताकि उसको ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को, ताकि ये लोग जो है रिड्यूस कर सकें। उसके अलावा यहाँ के जो पेड़ होते हैं उनके स्टेम में जो है वो लोग वाटर स्टोर करके रखते हैं, ताकि जो है जब सूखा हो तो लोग वहाँ से पानी यूज कर सकें। और ये जंगल थॉर्नी फॉरेस्ट ऐसी जगह पे उगते हैं जहाँ पर बारिश जो है काफ़ी ज़्यादा कम होती है या फिर बहुत नो रेनफॉल होती है, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जंगल ये जो वो तो मैंने बता ही दिया, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये पाए जाते हैं जो है आपके यहाँ पर इस एरिया में, वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, प्लस थोड़े बहुत यहाँ पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं जंगल, ठीक है। जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहीं जंगल पाए जाएंगे। ओके, अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके। तो पहला क्वेश्चन है स्टेट 2 कैरेक्टर ऑफ ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। डिसिडुअस फॉरेस्ट के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है। तो दे सेट देयर लीव्स, ये लोग अपने जो पत्तियां हैं उसको गिरा देते हैं। ये लोग अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। दे सेट देयर लीव्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन फॉर व्हाट, टू कंजर्व वाटर, टू सेव वाटर। ये जंगल आपको ऐसी जगह मिलेगा दूसरा जहाँ पर सीजनल रेनफॉल होती हो, यानी कि जहाँ पर सिर्फ सीजन बारिश होती है, और यहाँ बारिश जो है 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। जहाँ पर भी बारिश 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगी वहाँ सीधी सी बात है कि वो जंगल ट्रॉपिकल एवरग्रीन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्टेट 2 रीजन वाई ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लॉइट, यानी कि कोई भी ऐसा 2 कारण बताओ जिससे ये समझ में आए कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सदाबहार जंगल है जहाँ पर बारिश 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, उसको एक्सप्लॉइट करना, यानी कि उसके अंदर जाकर पेड़ों को काटना मुश्किल क्यों होता है। तो पहला कारण है डेंस ग्रोथ मेक एसेसिबिलिटी डिफ़िकल्ट, क्योंकि जंगल इतना ज़्यादा घना होता है कि एसेसिबिलिटी, अंदर जाना ही काफ़ी मुश्किल होता है। उसके अलावा हाई ह्यूमिडिटी एंड हैवी रेनफॉल हिंडर लॉगिंग ऑपरेशंस, और यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा होती है, तो इससे जो लोग वहाँ पेड़ काट रहे हैं वो भी जो है सही आसानी से अपना काम नहीं कर पाते हैं। तीसरा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। देखो एफॉरेस्टेशन क्या होता है, एफॉरेस्टेशन होता है प्लांटिंग ट्रीज इन बैरन एरियाज, यानी ऐसी जगह जहाँ पर पेड़ नहीं है वहाँ पर पेड़ लगाना, वो होता है एफॉरेस्टेशन, पूरा पूरा जंगल लगाना एफॉरेस्टेशन।
डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन यानी कि क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर ह्यूमन एक्टिविटी, इंसान अपने उपयोग के लिए जो जंगल काटता है तो उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। जंगल लगाना, पेड़ लगाना एफॉरेस्टेशन, जंगल काटना डिफॉरेस्टेशन। अब पूछ रहा है डिसएडवांटेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन पेड़ काटने से डिसएडवांटेज क्या होता है, नुकसान क्या होता है? तो डिसएडवांटेज लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। इससे जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो ख़त्म होती है। उसके अलावा जो है क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाना, बारिश का ना होना या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, ये सारी चीज़ें होते हैं क्लाइमेट चेंज के हिस्से, क्लाइमेट चेंज के पार्ट। 2016 का पेपर देखते हैं। नेम द फॉरेस्ट विच इज़ कॉमर्शली मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिया। कॉमर्शली मीन्स बिजनेस पर्पज़ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जंगल कौन सा है? तो सीधा आंसर है ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि आसानी से जो है इसके अंदर जाया जा सकता है और पेड़ काटे जा सकते हैं। नेम 2 ट्रीज विच ग्रो इन दिस फॉरेस्ट। विच फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। तो लिख दो टीक एंड साल। आप अपने आसपास भी देख लो, नीम है, महुआ है, ये सब भी आ जाते हैं इसमें। नेम द फॉरेस्ट विच ग्रो ऑन द विंडवार्ड स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। अब विंडवार्ड स्लोप समझ लो क्या होता है। अगर ये माउंटेन है अब और इधर वाटर सोर्स है, इधर सी है, तो इधर से जो हवाएं आएंगी वो कैसी हवाएं होंगी? उसमें वाटर होगा, तो यहीं पे टकरा के इधर ही ये बारिश करेंगी। तो जिस तरफ बारिश हो रही है ये होता है विंडवार्ड साइड, और जिस तरफ पहाड़ के बारिश नहीं हो रही है ये सभी तरफ, ये होता है लीवार्ड साइड, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है रेन शैडो एरिया। तो इधर बारिश हो रही है, इस तरफ बारिश हो रही है, तो इधर जो है वेस्टर्न घाट, जो कि साउथ इंडिया में मैंने ऊपर भी दिखाया, वेस्टर्न घाट में जो है किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? तो सिंपल सा आंसर है, क्योंकि यहाँ बारिश ज़्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ कैसे जंगल पाए जाएंगे? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। वाई डू सच फॉरेस्ट ग्रो इन दिस रीजन। यहाँ ऐसे जंगल क्यों होते हैं? अभी मैंने बताया क्योंकि यहाँ रेनफॉल जो है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। और कौन लाता है ऐसी बारिश? साउथ वेस्ट मानसून विंड। क्लाइमेट चैप्टर में ये चीज़ ध्यान देने वाली है। टू विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट डू द फॉलोइंग ट्रीज बिलोंग। अब पेड़ों के नाम दिए हुए हैं, किस जंगल से बिलोंग करते हैं बताना है। हिंट है सुंदरी, जहाँ सुंदरी नाम आ जाए, सुंदरवन डेल्टा मतलब मैनग्रोव फॉरेस्ट या लिटोरल फॉरेस्ट। रोज और एवोनी ये पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। देवदार और चिलपाइन ये पाए जाते हैं कॉनिफरस फॉरेस्ट माउंटेन्स। ओके, अब पूछ रहा है गिव 3 रीजन फॉर रैपिड डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स इन इंडिया इन द पास्ट। ये पूछ रहा है कोई ऐसे 3 कारण बताओ जिससे ये समझ में आए कि इंडिया में जो जंगल है ये काफ़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। तो पहला लिख दो डिफॉरेस्टेशन, यानी बहुत तेज़ी से हम लोग लार्ज स्केल पे हम लोग क्या क्लियर कर रहे हैं? जंगल क्लियर कर रहे हैं। क्यों? एग्रीकल्चर, खेती करने के लिए, शहर बसाने के लिए और कारखाने लगाने के लिए। उसके अलावा दूसरा कारण लिख दो ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हम लोग जो है काफ़ी ज़्यादा पेड़ों को काट रहे हैं ताकि हमको टिम्बर, हमको इमारती लकड़ियाँ मिल सकें, घर वगैरह बनाने के लिए लकड़ियाँ मिल सकें, फ्यूल वुड मिल सके, जलाने की लकड़ियाँ मिल सके, और कुछ अपना कॉमर्शियल पर्पस भी है जैसे कि पेज बनाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। शिफ्टिंग कल्टीवेशन तीसरा कारण है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन एग्रीकल्चर चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ रखा है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक और नाम से जाना जाता है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, झूम फार्मिंग। इसमें क्या होता है कि एक जगह कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ के पेड़ वो लोग काटते हैं, उसको जलाते हैं, फिर वहाँ की राख से वो लोग अपने खेतों में छिड़कते हैं, और उसी जगह जहाँ लोग पेड़ काटे वहीं वो लोग जो है खेती करते हैं। फिर 2 से 3 साल बाद वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। तो इसकी वजह से भी जो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की भी वजह से जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हो रहा है। लोग जो है पेड़ काट के वहाँ पे खेती करते हैं। 3 कारण हो गए। 2017 का पेपर देखते हैं। हाउ डू ट्रीज इन ट्रॉपिकल डिजर्ट फॉरेस्ट। डिजर्ट फॉरेस्ट का मतलब सीधी बात राजस्थान के आसपास की बात हो रही है, वहीं डिजर्ट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अडॉप्ट देमसेल्फ टू ड्राई क्लाइमेट, वहाँ क्लाइमेट एकदम सूखा होता है, बारिश बहुत कम होती है, तो लोग अपने आप को अडॉप्ट कैसे किए हुए हैं, वो लोग वहाँ पर जिंदा कैसे हैं। तो ट्रीज इन ट्रॉपिकल डिजर्ट फॉरेस्ट अडॉप्ट बाय
डेवलपिंग थिक बार्क एंड वैक्स कोटेड लीव्स टू रिड्यूस वाटर लॉस। इनका जो बार्क होता है, जो तना होता है पेड़ का, वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, बहुत ज़्यादा मोटा होता है। उसके अलावा जो इनकी पत्तियाँ होती हैं उसको आप ध्यान से देखो, वैक्स कोटेड लीव्स टाइप होती हैं, यानी कि थोड़ा मखमली टाइप अलग से थोड़ा पत्ती होती हैं, जिससे पानी जो है बाहर नहीं जा पाता। इसके अलावा हैविंग लॉन्ग रूट्स, इनकी जो जड़ें होती हैं काफ़ी ज़्यादा सॉइल के अंदर गई होती हैं। क्यों? ताकि अंडरग्राउंड वाटर को ये लोग जो है एब्जॉर्व कर सकें। स्टोरिंग वाटर इन देयर स्टेम्स, इनका जो स्टेम्स होता है, जो इनका तना होता है, उसमें ये लोग काफ़ी ज़्यादा जो है पानी स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैक्टस का प्लांट जानते हैं, वो भी अपने अंदर पानी जो है स्टोर करके रखता है। प्लस अपने पत्तियों में लोग थोड़ा पानी स्टोर करके रखते हैं ताकि जब सूखा पड़े तो लोग सर्वाइव कर सकें। यह ठीक बार्क का मतलब होता है छाल, पेड़ की छाल। छाल का मतलब जो आप पेड़ों के ऊपर पपड़ी देखते हैं वो होता है बार्क्स। तो पेड़ अपने ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा मोटे बार्क्स बना के रखते रहते ताकि जो है पानी कम जो है खर्चा हो। आप नीम के पेड़ पे देख सकते हैं इस चीज़ को। नेम द ट्री एज पर ईट्स कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन बिलो। तो ऐसा पेड़ जो ऐसी लकड़ी जो हार्ड होता हो और सुटेबल हो सिप बिल्डिंग के लिए, तो आप इसमें लिख दो टिक 3। दूसरा है इसकी जो रूट्स होती हैं एक स्टिल्ट होती हैं, गुठी हुई होती हैं, आपस में मिली हुई होती हैं, और ये हाई टाइड में पानी के अंदर चली जाती हैं। तो ऐसे मैनग्रोव ट्री होते हैं। एक्सप्लेन वाई द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज श्रिंकिंग। अभी हम लोगों ने ऊपर इस चीज़ को देखा, क्यों जो है हमारे यहाँ पर जो फॉरेस्ट कवर है वो कम हो रहा है। तो डिफॉरेस्टेशन है, हम लोगों ने ऊपर देखा, पेड़ की कटाई हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं उसके लिए कटाई हो रही है, ओवर गैजिंग हो रही है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस है, इलीगल लॉगिंग मतलब इलीगल कटाई हो रही है। अभी हम लोगों ने इसको ऊपर देखा था, आप इसको लिख सकते हैं। नेम द नेचुरल वेजिटेशन फाउंड इन द फॉलोइंग रीजन। वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, अभी मैंने बताया वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट उगते हैं। नीलगिरी में माउंटेन फॉरेस्ट उगते हैं, साउथ इंडिया में भी है। वेस्टर्न राजस्थान में, राजस्थान की जहाँ बात आई वहाँ पर उगते हैं थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स। चलिए अब हम लोग देखेंगे 2018 का पेपर। नेम एन एरिया इन इंडिया वेयर ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट इज फाउंड। ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट दैट मीन्स कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दोनों सेम ही है। ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट आर फाउंड इन कहाँ पर? वेस्टर्न घाट, नॉर्थ और कहाँ पर पाया जाता है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, दैट मीन्स उधर असम मिजोरम साइड, वहाँ भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पर भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। हाउ इज़ दिस फॉरेस्ट ऑफ ग्रेट कमर्शियल वैल्यू टू इंडिया। ये सब जो जंगल हैं इससे जो है भारत को कमर्शियल वैल्यू फ़ायदा क्यों हो रहा है? तो क्योंकि ये जो लकड़ियाँ लोग जो प्रोवाइड करते हैं हार्ड होती है और हाई क्वालिटी की लकड़ियाँ होती हैं, जैसे टीक, साल, सैंडलवुड। इससे हम लोग बनाते हैं अपने घरों में फर्नीचर और यूज़ होता है घर बनाने के लिए। दूसरा, ये सपोर्ट करती हैं ऐसी इंडस्ट्री जैसे पेपर बनाना हुआ, प्लाई बनाना हुआ, माचिस बनानी हुई। उसके अलावा जो है इससे हम लोग निकालते हैं, इस पेड़ों से हम निकालते हैं रेसिन्स निकालते हैं, गम निकालते हैं, और इसमें कई सारे पेड़ मेडिसिनल प्लांट भी होते हैं। प्लस फूड वगैरह भी यहाँ से मिलता है, तो भी कॉमर्शियल वैल्यू होता है, यानी कि जिससे पैसा बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू लिक्टोरल फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट का ही नाम लिक्टोरल फॉरेस्ट है, ठीक है। वाई डू द ट्रीज इन द फॉरेस्ट ग्रो एरियल रूट्स, यानी ऐसी जड़ें जो ऑक्सीजन ले सकें। तो ट्री ग्रो एरियल रूट्स। चलो ये एब्जॉर्ब, देखो यही है जो आपको इमेज में दिख रहा है, यही है लिक्टोरल फॉरेस्ट के पेड़। इनकी आप जड़ें देख सकते हैं, मोस्टली पानी वगैरह में ही रहती हैं, और इनकी जो जड़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा आपस में गुथी हुई होती हैं, थोड़ा सा आपस में से बंधी हुई होती हैं। इट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज द सॉइल इज़ वाटर लॉग्ड एंड लैक सफिशिएंट ऑक्सीजन। ये जो है जड़ें जो होती हैं वो ऑक्सीजन लेती हैं हवा से, क्योंकि जो इसकी जो सॉइल होती है वो हमेशा पानी से ढकी हुई होती हैं। प्रोवाइड सपोर्ट टू द ट्री इन मडी एंड सैलिन कंडीशन, और ये जो है पेड़ों को सुरक्षित रखती हैं, क्योंकि दलदली इलाका होता है, जड़ें ऐसे ना हो तो पेड़ उखड़ जाएं, गिर जाएं,
उसके अलावा जो है सैलिन कंडीशन, खारे पानी में मोस्टली ये पाए जाते हैं। ऐसी जगह जंगल पाए जाते हैं जहाँ खारा पानी और साफ़ पानी, नदी का पानी और समुद्र का पानी मिलता हो। जैसे हमारे इंडिया में अरेबियन बे ऑफ बंगाल का पानी और गंगा का रिवर जब मिलता है तो वहाँ सुंदरबन डेल्टा बनता है, जहाँ पर ऐसे जंगल पाए जाते हैं। नेम वन एरिया इन इंडिया वेयर द फॉरेस्ट इज़ फाउंड। तो इंडिया में सुंदरबन डेल्टा, वहाँ सुंदरी नाम की पेड़ मिलते हैं, उसी वजह से इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। और कहाँ पर है ये जंगल? अपने वेस्ट बंगाल में। नेम आई स्टेट इन इंडिया वेयर थॉर्न एंड श्रब, जहाँ पर थॉर्न, श्रब या ड्राई फॉरेस्ट ऐसे ऐसे जब जंगल की बात हो सीधे आंसर होना चाहिए राजस्थान। गिव टू वेज बाय विच द ट्रीज फाउंड हियर हैव एडॉप्टेड टू द क्लाइमेट। वही फिर से देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया कि ऐसा 2 कारण बताओ जिसकी वजह से जो है ये पेड़ जो है यहाँ के सूखे हुए क्लाइमेट, यहाँ के ड्राई क्लाइमेट को अडॉप्ट कर चुके हो। तो इसके जो पत्तियाँ होती हैं स्मॉल होती हैं, तो इससे जो वाटर लॉस होता है ट्रांसपीरेशन के थ्रू, ट्रांसपीरेशन आप लोग जानते होंगे, जो पेड़ की पत्तियाँ होती हैं वो पानी को जो है हवा में छोड़ती हैं, तो वो रिड्यूस हो जाता है। जितना बड़ा पत्ती उतना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन वो लोग करेंगे। इसलिए जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ के जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं ताकि ट्रांसपीरेशन ज़्यादा हो सके। दूसरा है थिक वैक्सी बार्क एंड डीप रूट्स, वही चीज़ें सेम चीज़ है जो हमने ऊपर डिस्कस करी। गिव 2 वेज इन विच फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट, कोई भी 2 तरीका जिसकी वजह से जंगल हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये हमको ऑक्सीजन देते हैं और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती है एयर में उसको जो है ये लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इससे जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है वो कम होता है। दे सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी, ये बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करते हैं। कैसे? ये लोग जो है हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, घर प्रोवाइड करते हैं किसको? हमारे पेड़ों को, हमारे जानवरों को। मेंशन वन फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेथड फॉलोड इन इंडिया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन का मतलब होता है जंगल को बचाना। तो कोई ऐसा एक मेथड जिसकी वजह से जिसकी मदद से इंडिया में जंगल को बचाया जा रहा हो तो वो है एफॉरेस्टेशन। अभी हम लोग ऊपर देखें, प्लांटिंग ट्रीज इन डिफॉरेस्टेड एरिया टू रिस्टोर फॉरेस्ट कवर। 2019 का पेपर देखते हैं। गिव 2 रीजन टू एक्सप्लेन वाई वी नीड कंजर्व आवर फॉरेस्ट रिसोर्स। कोई भी 2 कारण बताओ कि हमें क्यों अपने पेड़ों को बचाना चाहिए। तो इन्वायरमेंटल बैलेंस इससे बना रहेगा, क्योंकि जो हमारे पेड़ हमको ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज से लड़ने में आसानी होती है। प्लस सस्टेनेबल रिसोर्स यूज है, इससे हमको फूड मिलता है, फल मिलते हैं, मेडिसिनल प्लांट है, कुछ दवाइयाँ मिल जाती हैं। ठीक है। उसके अलावा मेंशन 2 कंडीशन रिक्वायर फॉर ग्रोथ ऑफ लिटोरल फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट, लिटोरल फॉरेस्ट, मैनग्रोव, नाम बदल बदल के ये कन्फ्यूज़ करेगा। तो कोई 2 कंडीशन बताओ जिसकी वजह से लिटोरल फॉरेस्ट उगते हों। तो सैलिन और ब्रैकिश वाटर, खारा पानी, ये जंगल वहीं पाए जाते हैं जहाँ पर फ्रेश वाटर, साफ पानी और सी वाटर दोनों मिक्स हो, जैसे ईस्टरी और डेल्टा वगैरह। सुंदरबन डेल्टा मिलता है गंगा वाटर बे ऑफ बंगाल से। वाटर लॉक्ड सॉइल हो, द फॉरेस्ट ग्रो इन मडी एंड वाटर लॉक्ड कंडीशन। ऐसी जगह जहाँ पर जो मिट्टी हो पूरी मडी हो, कीचड़ जैसी मिट्टी हो और वहाँ पानी भरा हो। ठीक है। स्टेट 1 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द फॉरेस्ट फाउंड इन द नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स कैसा वहाँ पे जंगल पाया जाएगा? माउंटेन फॉरेस्ट, हिल पे माउंटेन फॉरेस्ट ही मिलेगा। ठीक है। और वहाँ बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर फॉरेस्ट जो है डेंस एवरग्रीन ट्रीज वहाँ पे पाए जाएंगे आपको। ठीक है। रिच इन बायोडाइवर्सिटी, एडेप्टेड टू कूल एंड मॉइस्ट कंडीशन। गिव 2 रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर डिफिकल्ट टू एक्सप्लॉइट फॉर कमर्शियल पर्पस। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों मुश्किल है जो है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सप्लॉइट करना, यानी कि इसको काटना। तो शायद हम लोगों ने इसको ऊपर देखा एक आध बार। डेंस एंड इनएसेसिबल टेरेन, दैट मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा घना होता है तो अंदर घुसना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, ट्रक वगैरह लेके या इंसानों का भी घुसना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। उसके अलावा वैरायटी ऑफ ट्रीज स्पीसीज, यहाँ पर जो पेड़ होते हैं, जैसे मान लो आप जा रहे हो, आपको एक स्पेसिफिक टाइप का पेड़ काटने हैं तो आपको ढूंढने पड़ेंगे उन पेड़ों, क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ होते हैं वो सभी पेड़ एक जैसे एक साथ नहीं होते हैं। यहाँ पर एक ही जगह पे थोड़े ही एरिया में कई प्रकार के पेड़ होते हैं, तो आपको दिक्कत होगी। इससे आपको जो है समय काफ़ी ज़्यादा जाएगा और काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा आपको। हाँ, यही फ़ायदा हो जाता है
डेसिडुअस फॉरेस्ट में वहाँ पर क्या होता है कि जो वहाँ पेड़ होते हैं वो एक ही एरिया में कई प्रकार के पेड़ एक साथ मिल जाते हैं, तो आपको काटने में आसानी होती है। प्लस वहाँ पर जो है थोड़ा पेड़ में थोड़ा गैपिंग वगैरह होती है, तो वहाँ जाना भी आसानी हो जाती है उसमें। नेम एनी टू ट्री फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। रोजवुड, mahogany। द ट्रीज इन ट्रॉपिकल डिजर्ट फॉरेस्ट हैव स्टैंड ग्रोथ। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रॉपिकल डिजर्ट फॉरेस्ट के पौधे इतने ज़्यादा बड़े क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है काफ़ी सूखा है, वहाँ बारिश भी कम ही होती है, रेगुलर होती नहीं है, पानी कम है, तो इससे जो पौधों की जो लंबाई वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती नहीं है वो। देयर इज़ अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इन रिसेंट टाइम। ऐसा क्यों है कि जो है भारत में पिछले कुछ समय से जंगल जो है बढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ एफर्ट्स हैं, कुछ कारण हैं, जैसे कि एफॉरेस्टेशन है, हम लोग ज़्यादा पेड़ लगाने पे ध्यान दे रहे हैं, प्रोग्राम्स चल रहे हैं, रिफॉरेस्टेशन इनिशिएटिव चल रहे हैं सरकार वगैरह के, चिपको आंदोलन वगैरह, बहुत सी चीज़ें हैं ऐसे। उसके अलावा हमारे जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉज हैं, यानी जो जंगल बचाने के जो कानून है, वो कानून जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड हैं। मानसून डिसिडुअस फॉरेस्ट सेट देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल। ऐसा क्यों होता है कि जो मानसून डिसिडुअस फॉरेस्ट हैं वो अपने जो पत्ते हैं वो 6 से 8 हफ्तों के लिए गिरा देते हैं, मार्च और अप्रैल के महीने के आसपास। तो सीधी सी बात है, पेड़ पत्ते तभी गिराते हैं जब उनको अपना पानी जो होता है सेव करना होता है सूखे समय के लिए, क्योंकि पत्ते रहेंगे तो पत्ते पानी लेंगे, प्लस ट्रांसपीरेशन वो लोग करेंगे, तो इसके लिए उसको बचाने के लिए ये लोग जो है ऐसा करते हैं। स्टेट टू वेस्ट बाय विच फॉरेस्ट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। तो ऐसे दो चीज़ें बताऊँ जिससे हमारे जो जंगल है हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो पहला है ये सॉइल इरोजन जो है कम करते हैं, हम लोगों ने सॉइल चैप्टर में देखा है इसको, और प्लस इम्प्रूव एयर क्वालिटी, ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस कम होता है, एयर प्योरीफाई होता है। विथ रेफरेंस टू ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट आंसर द फॉलोइंग। ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट नेम 2 स्टेट वेयर इट इज़ फाउंड। यूपी है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। जहाँ बारिश 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होगी वहीं ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाएगा। ऐसे 2 इंपॉर्टेंट पेड़ जो यहाँ पाए जाते हैं, रिपीटेड है क्वेश्चन, टीक और साल लिख दो, महुआ लिख दो, नीम लिख दो, मैंगो ट्री लिख दो। वाई आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कॉल्ड एवरग्रीन। एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन जंगल को एवरग्रीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके जो पेड़ होते हैं वो अपनी जो लीव है वो डिफरेंट टाइप पे सेट करते हैं, यानी कि वहाँ पे जैसे मान लो कि एक एरिया है, वहाँ पे 100 पेड़ हैं, तो वहाँ पर हो सकता है 2 पेड़ अलग वैरायटी के हों, वो किसी और महीने में अपने पत्ते गिराएंगे, फिर उसमें 4 पेड़ किसी और वैरायटी के हों, वो किसी और महीने में अपने पत्ते गिराएंगे, यानी कि 100 के 100 पेड़ एक साथ पत्ते नहीं गिराते हैं, जैसे डेसिडुअस फॉरेस्ट में होता है कॉमनली, वैसा एवरग्रीन फॉरेस्ट में नहीं होता। यहाँ पर जो पेड़ होते हैं वो अब अलग अलग समय पे अलग अलग टाइम पीरियड पे अपनी पत्तियाँ गिराते हैं, तो हमेशा जंगल हरा भरा लगता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है। वाई इज एफॉरेस्टेशन एसेंशियल इन द सिटीज़ दैट हैव आयरन स्टील इंडस्ट्रीज। यानी कि जहाँ पर इंडस्ट्री होती हैं, खासकर आयरन और स्टील इंडस्ट्री होती हैं, वहाँ पर जंगल लगाना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयरन स्टील इंडस्ट्री से एयर पोल्यूशन होगा, वहाँ से धुएँ निकलेंगे, पोल्यूशन होगा, तो ऐसे में पोल्यूशन को एब्जॉर्व करने के लिए, इमिशन को एब्जॉर्व करने के लिए, हवा क्वालिटी एब्जॉर्व करने के लिए हमको जो है ज़्यादा जंगल लगाने चाहिए। वाई डू फॉरेस्ट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पीपल। हाउ डू फॉरेस्ट, यानी कैसे जंगल लोगों के इनकम का सोर्स बनता है, कैसे उससे पैसा कमाते हैं। तो वो लोग वहाँ से लकड़ियाँ वगैरह काटते हैं, उससे इमारती लकड़ियाँ बनती हैं, उसके अलावा वहाँ से उनको फल मिलता है और कुछ मेडिसिनल प्लांट मिलते हैं जिससे वो लोग दवा वगैरह बनाते हैं। वहाँ से वो लोग जो है रेसिन्स मिलता है, वैक्स वगैरह मिलता है, वो हनी मिलता है, इवन रबर प्लांट्स वगैरह होते हैं। तो इन सब चीज़ से लोग जो है अपना पैसा कमाते हैं। हाँ, टूरिज्म वगैरह भी होता है, जंगलों से लोग जंगल सफारी वगैरह करने जाते हैं। द ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट इज़ कॉमर्शली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट बेल्ट इन इंडिया। हम लोगों ने इसको ऊपर देखा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसको एक्सप्लॉइट करना काफ़ी आसान है, प्लस यहाँ वैरायटी ऑफ ट्रीज़ मिलते हैं, वो भी प्योर स्टैंड में। प्योर स्टैंड मतलब क्या होता है कि जहाँ पर एक गिवन एरिया में एक ही टाइप का पेड़ वहाँ पर पाया जाए, यानी अगर 100 पेड़ है उसमें कम से कम 80 से 90 पेड़ जो है एक ही कैटेगरी का। जैसे अगर नीम का पेड़ है तो सिर्फ नीम का ही पेड़ है, इसको बोलते हैं प्योर स्टैंड। प्योर स्टैंड आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट में ज़्यादा बारिश होती है वहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट में आपको मिलेगा प्योर स्टैंड।
ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट अकर ऑन द विंडवार्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट। ये हम लोग ऊपर देखे, ऐसा क्यों होता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है विंडवार्ड साइड में ही होता है वेस्टर्न घाट के। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उधर जो है काफ़ी हैवी रेनफॉल होता है। किसकी वजह से? साउथ वेस्ट मानसून विंड से। और ज़्यादा बारिश का मतलब क्या होगा? डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट की ग्रोथ होगा, क्योंकि आइडियल कंडीशन है उसके लिए। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मूव थ्रू टाइडल फॉरेस्ट, यानी जो टाइडल फॉरेस्ट होते हैं, देखो फिर नाम बदलाइए, टाइडल फॉरेस्ट, लिटोरल फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट सब एक ही हैं। जो हम लोगों ने ऊपर देखा, उनकी जो जड़ें ऐसे गुथी हुई थी। तो क्योंकि जो ऐसे जो जंगल होते हैं वहाँ पर मोस्टली पानी भरा होता है, कीचड़ होता है, तो वैसे भी आप नहीं मूव कर सकते हो। प्लस यहाँ की जो जड़ें होती हैं आपस में गुथी हुई होती हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है वहाँ से मूव करना। चलो 2023 का पेपर है। 2 ways इन विच फॉरेस्ट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। ऐसे 2 तरीके जो हमको फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करता है। तो हम लोग ऊपर देखे कार्बन रिड्यूसर, इससे कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, ऑक्सीजन मिलता है। प्लस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट, फॉरेस्ट घर होता है कई सारे जो जंगल के जानवर वगैरह होते हैं इन सब लोगों के लिए, इससे जो इकोलॉजिकल बैलेंस से बना होता है। मेंशन 2 ways इन विच ट्रॉपिकल डिजर्ट वेजिटेशन हैज़ अडॉप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी पत्तियाँ छोटी होती हैं और रूट्स जो है काफ़ी डीप में जाती हैं। प्लस ये अपने स्टेम में, इसकी स्टेम काफ़ी मोटा होता है, तो वहाँ पर लोग पानी स्टोर करके रखते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन था। इन विच नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट इज सुंदरी ट्री फाउंड। सुंदरी मैंने बार बार बताया, सुंदरी पेड़ पाया जाता है सुंदरबन डेल्टा में। सुंदरबन डेल्टा में कौन सा जंगल है? लिटोरल फॉरेस्ट है, या फिर स्वैम्प फॉरेस्ट है, या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट है, या फिर टाइडल फॉरेस्ट है। कई नाम से जाने जाते हैं ये। सुंदरी से सुंदरबन बन गया सीधा। वाई इज़ द ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट कॉमर्शली द, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट कॉमर्शली ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड फॉरेस्ट क्यों है? क्योंकि जो है यहाँ पर वैल्यूएबल टिम्बर है, आसानी से इसको अंदर जाया जा सकता है। उसके अलावा एसेसिबिलिटी, वही आसानी से इसके अंदर जाया जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इसके अंदर अच्छी होती है, आप ट्रक वगैरह लेके जा सकते हो, काटना आसान होता है यहाँ पर। नेम वन रीजन इन इंडिया वेयर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भारत में कोई एक जगह पाया जाता हो। सीधी सी बात है, वेस्टर्न घाट में। मेंशन द टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंडीशन फाउंड सुटेबल फॉर इट्स ग्रोथ। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को बड़े होने के लिए टेम्परेचर और रेनफॉल कितना होना चाहिए? टेम्परेचर आपका एवरेज 24 डिग्री सेल्सियस पूरे साल भर होना चाहिए। उसके अलावा रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, वो भी एनुअली, साल भर का। अब 2025 का पेपर है, सैम्पल पेपर है। महेश नाम के एक व्यक्ति हैं, ये जाते हैं जो है एक्सकर्सन, घूमने जाते हैं, भ्रमण के लिए जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और जहाँ पर जाते हैं वहाँ काफ़ी मार्सी एरिया, काफ़ी दलदली इलाका है। तो वहाँ पर इनको वहाँ जो पेड़ मिलता है उसके जो रूट्स हैं वो स्टिल्ड लाइक हैं, काफ़ी आपस में जो है गुथे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट डिड महेश कम अक्रॉस। तो महेश जाहिर सी बात है कहाँ गए हैं? ये गए हैं टाइडल, या फिर कह सकते हो मैंग्रोव फॉरेस्ट में गए हैं, क्योंकि यहाँ की जो जड़ें हैं सिल्ट लाइट, हम लोग ऊपर देखे। और यहाँ पर जो है क्या है? मार्सी एरिया है, दलदली इलाका है। नेम एन एरिया इन इंडिया वेयर दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड। सुंदरबन। कहाँ पर मिलता है ऐसा जंगल? सुंदरबन, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। वाई ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट कॉमर्शली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट बेल्ट ऑफ इंडिया। फिर से वही चीज़ें जो भी ऊपर हुआ, क्यों कमर्शियल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन। वाई आर लॉन्ग एंड डीप रूट्स आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजर्ट वेजिटेशन। डिजर्ट में जो है उनके जो पेड़ होते हैं उनके रूट्स क्यों इतना डीप होते हैं, क्यों इतना ज़्यादा धरती के अंदर गए होते हैं? क्योंकि वाटर एक्सेस कर सकें, ताकि वो धरती के अंदर से जो है पानी ले सकें, ताकि वो सूखी जगहों पे जो है रह सकें, जहाँ कम बारिश होती है, अंदर से पानी धरती से निकाल सकें। गिव 3 रीजन वाई फॉरेस्ट कंजर्वेशन नीड ऑफ द आवर। ऐसा कोई 3 कारण बताओ जिससे ये समझ में आए कि हाँ आज के समय का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जंगल को बचाना। तो है बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, ठीक है। क्योंकि अगर जंगल नहीं होंगे तो कई सारे जो स्पीसीज़ हैं, कई सारे जो जानवर वगैरह हैं सब खत्म हो जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी पूरी ख़त्म हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, क्योंकि वही जो होते हैं CO2 को एब्जॉर्व करते हैं, इतने सारा पोल्यूशन हो रहा है उसको एब्जॉर्व करते हैं। उसके अलावा जो है रिसोर्स हमको देते हैं, जैसे कि मेडिसिन हो गया, फूड हो गया, फ्रूट हो गया, ये सारी चीज़ें हमको देते हैं।
नेम अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेथड दैट इन्वॉल्व दैट लोकल कम्युनिटी। ऐसा कोई फॉरेस्ट कंजर्वेशन जंगल बचाने का मेथड बताओ जो लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किए रहती हैं आपस में, यानी कि जो आपस वहाँ के जो आसपास के जो लोग होते हैं उनको भी इन्वॉल्व करते हैं, वो लोग भी मिलकर जंगल लगाते हैं। तो उसमें जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM है, ये एक मेथड है। दूसरा कम्युनिटी फॉरेस्ट्री आप लोग देख सकते हैं, ये भी एक मेथड है। अब पूछ रहा है विच प्रिमिटिव सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर हैड लेड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, यानी ऐसा कौन सा पुराना खेती करने का तरीका है जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है जंगलों को नुकसान हुआ है पहले भविष्य। अब तो स्लैश बर्न कल्टीवेशन कई जगह बैन हो गई है। तो अभी मैंने बताया था ऊपर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी जो लोग शिफ्ट करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग जो लोग करते हैं, एक जगह जाते हैं वहाँ के पेड़ जलाते हैं फिर वहाँ खेती करते हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी हमको पहले नुकसान हो चुका है जंगलों का। नेम द प्रोसेस विच इन्वॉल्व प्लांटिंग 2 सैपलिंग, यानी एक ऐसा प्रोसेस बताओ जिसमें हम लोग 2 पेड़ लगाते हैं, जो पौधे लगाते हैं जब हम लोग एक पेड़ काटते हैं। तो 2 हो सकता है इसका, कई आंसर सोशल फॉरेस्ट्री है और एफॉरेस्टेशन है, ये दोनों मेथड है। ठीक है, यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। चैप्टर क्या था ये, PYQ आपका यहाँ पर एंड हो गया। अब इसके बाद चलो देखते हैं हम लोग और कौन सा चैप्टर शुरू करें। ज्योग्राफी का कमेंट में आप लोग बताइएगा।